हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और इतिहास। मैं आज आपके साथ हिंदी मास्टर कैडर का सिलेबस शेयर करने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास क भाग में आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल व मध्यकाल। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण, इन सबको आप नोट करिए। सेकंड में आदिकाल की पृष्ठभूमि, सिद्ध और नाथ साहित्य, रासो काव्य, जैन साहित्य। आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ, भक्ति काल की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ और विभिन्न काव्य धाराएँ। इसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य व कृष्ण काव्य प्रमुख कवि और उनका योगदान। ऋतुकाल का नामकरण, विभिन्न धाराएं, परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ। ये आदिकाल व मध्यकाल के लिए हैं, इनको हम सब विस्तार से पढ़ेंगे। थर्ड है प्रमुख कवि, इनमें से कौन कौन से हैं? चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रैदास, केशव, जायसी, बिहारी, रहीम, मीराबाई और रसखान। सेकंड जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इनमें प्रमुख साहित्यकार भी आएंगे, रचनाएं और उनकी विशेषताएं। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, इसमें कहानी आएगी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, वृत्तांत, डायरी आदि। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु, हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखिए प्रमुख कहानीकार: जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, सुदर्शन, कमलेश्वर, यशपाल। प्रमुख निबंधकार: रामचंद्र शुक्ल, रामकृष्ण बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मुक्ति बोध, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है हमारे साथ नाटककार: भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अशक। आगे समीक्षा सिद्धांत, काव्य की परिभाषा तथा भेद, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य की परिभाषा तथा विशेषताएं। गद्य विधाएं: निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा के स्वरूप एवं तत्वों का सामान्य परिचय। नेक्स्ट है उपन्यास की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण। नेक्स्ट कहानी की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण। समीक्षा सिद्धांत, केवल नाटक और एकांकी, परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण। ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद व्याकरण का पाठ शुरू हो जाएगा। व्याकरण में भाषा और लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। व्यवहारिक व्याकरण में भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समरूपी विवरणार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द। ओके जी। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास, दोष का सुधार एवं दोष सुधार के लिए किए गए प्रयास, देवनागरी लिपि का मानक रूप तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। मुहावरे और लोकोक्तियाँ फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट है तकनीकी शब्दावली में क्या आएगा? प्रमुख परिभाषिक शब्द अंग्रेजी से हिंदी को कन्वर्ट करने होंगे। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, वकोकृत,
उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, ये सभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। छंदों में दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया, कवित्त, कुंडलियाँ। तो यहाँ तक आपका मास्टर कैडर का सिलेबस है सारा, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी बस आने वाला है तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो तैयारी हमें जल्दी से जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। ओके जी, थैंक्स, बाय बाय।